अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिलहक़ सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल करशिय्यिल बदहिय्यिल इब्तिहामी मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। हज़रात मोमिनीन, गुज़ारिश है कि सूरह हम्द तीन दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत फरमा करके मरहूमा आमतुज़ ज़हरा बिन्ते हैदर अली की अल्हम्दुलिल्लाह। उस खुदा का शुक्र है कि जिसने हमारा और आपका शुमार अहले बैत के चाहने वालों में करार दिया। इसाले सवाब की मजलिस है, लिहाजा 30-35 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को तमाम करने की कोशिश करेंगे। और बहरहाल एक माँ के सिलसिले से, माँ खुद अगर देखें तो एक ऐसा लफ्ज़ है कि ऐसा महसूस होता है कि इसमें कर्ब है। जिक्र किसी और की माँ का हो तो हमें याद अपनी माँ आने लगती है और इंसान की आंखें भर जाती हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं जल्दी इसलिए कि मुख्तसर से वक्त में बहुत सी बातें आप तक पहुँचाना है और शायद इससे पहले मैं ये जुमला कह चुका हूँ कि माँ के लिए बस यही कहना काफ़ी है कि माँ की मोहब्बत उस सागर की तरह है कि जिसका एक सिरा तो मिलता है मगर दूसरा सिरा नहीं मिलता। वो कितनी मोहब्बत करती है इसका कोई पैमाना दुनिया के किसी मज़हब ने, किसी मज़हब के किसी आलिम ने कोई आज तक बता नहीं पाया कि माँ मोहब्बत कितनी करती है। हर इंसान से पूछिए इस कायनात में कि तुमसे सबसे ज़्यादा इस दुनिया में कौन मोहब्बत करता है, तो वो पलट के यही कहेगा कि माँ मोहब्बत करती है। जबकि बाप भी मोहब्बत करता है मगर इजहार जितना ज़्यादा माँ करती है उतना बाप नहीं करता। लिहाजा इज़ान मोहतरम, शायद यही वजह रही होगी, जुमले पे गौर कीजिएगा, शायद यही वजह रही होगी कि खुदा बंदे आलम ने भी अपनी मोहब्बत का जब इजहार किया है तो माँ की मोहब्बत का सहारा लिया है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मेरे बंदों, तुम्हारी माँ तुमसे जितनी मोहब्बत करती है उससे कहीं 70 या 70,000 गुना मैं रब होकर के तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो माँ की मोहब्बत कोई नहीं पैमाना बता सकता कि बस हर आदमी ये कहता है, हर इंसान ये कहता है कि माँ हमसे मोहब्बत करती है। कौन का सबसे ज्यादा अगर कोई करता है तो माँ हमसे मोहब्बत करती है। एक जुमला कहने की इजाजत दीजिए इज़ान मोहतरम, जब माँ हो करके जो कि एक मखलूक है और हमसे इतनी मोहब्बत करती है, जरा सोचिए कि माँ पैदा करके इतनी मोहब्बत तो खाली खल्क करके हमसे कितनी मोहब्बत करती है। आप इस पर जरा गौर तो कीजिए, इसलिए कि आज हम जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं हर इंसान
दूसरे इंसान को, हर मजहब वाला दूसरे मजहब वाले को सीधे जहन्नम में भेजने की कोशिश कर रहा है। जब एक माँ ये नहीं चाहती कि हमारा कोई बेटा उससे जरा सी भी तकलीफ हो, तो खुदा कब चाहेगा कि मेरा कोई बंदा जहन्नम में चला जाए। हाँ, अगर ये बात अलग है कि इल्म आ जाने के बावजूद भी अगर कुफ्र पे बाकी रह जाए तो बात अलग है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, ये शोर अगर हमारी सफ़ों से उठने लगे तो अज़ीज़ान मोहतरम शायद फिर इमाम की हदीसों पर ऐसे लोगों की निगाह नहीं होती जो सीधे लोगों को जहन्नम तक पहुंचाया करते हैं। इसलिए कि खुद छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक, अभी मैं पढ़ रहा था यहाँ आने से पहले भी और फिर यहाँ भी आने के बाद भी मैंने उस हदीस को दोबारा देखा, तो खुद इमाम फरमाते हैं कि कोई शिया जहन्नम में नहीं जाएगा, कोई शिया। तो इमाम से पूछा कि मौला फिर तो हम में से बहुत से गुनहगार होते हैं। कहा मैं बरज़ख के मंजिलों से डरता हूँ तुम्हारे लिए। बरज़ख क्या है? मर जाने से लेके कयामत तक आने का वो मरहला, वो पीरियड, वो वक्त, उसी को बरज़ख कहते हैं। छठे इमाम फरमाते हैं हम तुम्हारे लिए बरज़ख के मामले में फिक्रमंद हैं, मगर महशर में इंशाअल्लाह। इसीलिए अज़ीज़ान मोहतरम ये बरज़ख भी जो है ना, और जैसा कि अक्सर होता है कि एक मरने वाला मरने से पहले कुछ दिन तक, कुछ महीने तक, कभी कभी बीमारी तुलानी हो जाती है तो कुछ साल तक अपने बिस्तर पे तड़पता है। दुनिया के लोग, रिश्तेदार यही कहते हैं बस अब अगर ये इस दुनिया से उठ जाए तो बेहतर है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, ये भी खुदा की एक अजीम नेमत है अगर इस पे गौर किया जाए। क्यों? इसलिए कि खुदा चाहता है जितने गुनाह हैं यहीं झाड़ दिए जाएं, जितने, इसलिए कि जब मरीज एक आह निकालता है तो उसके गुनाह झड़ने लगते हैं। तो खुदा ये चाहता है, अली का चाहने वाला है, पंजतन का मानने वाला है, चहादा मासूमीन का चाहने वाला, इसके दिल में इश्क अली है। लिहाजा अब ये अगर आए ना तो आलम बरज़ख में भी आए तो ऐसा बख्शा हुआ है कि कोई अजाब देने की जरूरत ना पड़े। सलवात पर मुहम्मद लिहाजा इज़ान मोहतरम, बीमारी भी हमारे लिए नेमत बन जाती है, इसलिए कि खुदा बंदे आलम। अब यहीं पे एक सवाल होता है, अरे बहुत से और भी गुनहगार हैं जो यूं ही सीधे ऊपर भी चले जाते हैं, बहुत ठाठ से जिंदगी गुजारते हैं। तो इज़ान मोहतरम फिर खुदा उन काफिरों के लिए इंतज़ाम फिर जहन्नम का करता है कि जो कुछ भी, क्यों? इसलिए कि वो दुनिया में रह के कभी कभी चैरिटी कर देते हैं, वो दुनिया में रह करके कभी कभी किसी के स्कूल की फीस दे दिया, लेकिन अभी भी वो कुफ्र पे बाकी हैं। तो फिर खुदा ये कहता है कि हाँ, काम किया है तो जर्रे के बराबर भी अगर अज्र है तो उसको तो दिया जाएगा। लिहाजा बेहतर है कि इसी दुनिया में दे दिया जाए, वहां ये अपना कशकोल खाली पाएगा। बात दूसरे रुख पे जा रही है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, माँ की मोहब्बत, माँ जब तक जिंदा रहती है अपने बच्चों के हक में दुआ किया करती है। और एक जुमला मैं अक्सर कहा करता हूँ, और मौजू में बात है तो मैं दोहरा दूँ इस बात को। हम हज पे जाएं, ज़ियारत पे जाएं तो सैकड़ों लोगों से मुलाकात होती है। हर इंसान से कहना पड़ता है कि आप जा रहे हैं, जरा मेरे हक में दुआ कीजिएगा। कहना, सबसे कहना पड़ेगा। अगर नहीं कहना पड़ेगा तो माँ से नहीं कहना। माँ जब भी याद आ जाती है बेटे की, वो अपने बेटे के हक में दुआ करती है। और अज़ीज़ान मोहतरम, बात बहुत अजीम है, मुझे याद आ रहा है आयतुल्ला मुर्तज़ा अंसारी रहमतुल्लाह अलैह, शेख मुर्तज़ा अंसारी रहमतुल्लाह अलैह, माँ उनकी आखिरी उम्र में जब पहुंची हैं तो नाबीना हो गई थी, दिखाई नहीं देता था। देखिएगा, ये शेख मुर्तज़ा अंसारी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त क्या है? मर जाए, उस वक्त मर जाए। लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा स्टेटस अगर हमें मिल जाए तो फिर हमारा जो है वो बात करने का अंदाज बदल जाता है, हमारा देखने का अंदाज बदल जाता है। जबकि अज़ीज़ान मोहतरम, जितना इंसान के सीने में इल्म आता रहे उसे चाहिए कि वो और ज्यादा झुकता चला जाए। क्यों? जब मारिफत पैदा होती है तो वो इंसान और ज्यादा अमल करने लगता है। शेख मुर्तज़ा अंसारी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी माँ जब ज़ईफ हो गई, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, नमाज शब नहीं छोड़ा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पैगाम होगा अज़ीज़ान मोहतरम। फिर भी ऐसी हालत में भी नमाज शब, हम ही में से बहुत से लोग हैं
अपने बच्चे के लिए कोई तावीज़ दे दिए, कोई दुआ बता दीजिए, दिमाग नहीं तेज हो रहा, पढ़ने में कमज़ोर है, बिगड़ गया है, तो ये हो गया है, वो हो गया है। इसीलिए छठे इमाम से जब किसी ने पूछा ना कि मौला अपने बच्चों की तरबियत कब से करूं, कहा उसके पैदा होने से 18 साल पहले। कहा मौला जब पैदा ही नहीं हुआ तो तरबियत कहाँ से करें? कहा पहले उनकी तो हो जाए जिनके जरिए विलादत पाएंगे, पहले तो उनकी तो हो जाए। देखिए हर जमाने में जो आइम्मा से जब सवाल किया जाता है ना, तो इमाम आने वाले की कैफियत को महसूस करते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, लिहाजा कुछ इसको ऐसा जवाब दिया जाए कि ये भी सुधर जाए, इसकी नस्लें भी संवर जाए। इसीलिए कभी कभी सवाल एक होता था, अलग अलग इमामों के जवाब अलग अलग होते हैं। इसीलिए तिब्बे इमाम और छठे इमाम ये सब जो पढ़ के कभी कभी हम लोग कहते हैं ये वाली, देखिए इमाम ने यहाँ फरमाया कि ये मरीज है तो ये वाला फल खा लो, ये हो सकता है कि फायदा पहुंचाए, लेकिन वो उस वक्त, उस दौर, उस खास कंडीशन के लिए था। ये भी एक मौजू है जो अलग हो जाएगा। लेकिन तो इमाम ने क्या कहा, अरे उसकी विलादत से 18 साल पहले। तो ये जो आते हैं लोग कि जरा सा हमें ये दीजिए वो दीजिए, पहले ईज़ान मोहतरम खुद हमें देखना पड़ेगा। ये भी एक अजीम मरहला है। बात आई है तो मैं सिर्फ 2 मिनट में वादे करना चाहता हूँ ईज़ान मोहतरम, सबसे पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा कि हम क्या खाए थे, हलाल ग़िज़ा खाए थे या हराम ग़िज़ा खाए थे, हमने कैसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया था कि जिसके नतीजे में फिर हमारा बच्चा इस दुनिया में वजूद पाया। तो हमें तो देखना था उस घड़ी, तो वहां तो देखा नहीं। अब 18 साल का हो गया तो हम सोचते हैं कि जरा सा ये संवर जाए, तो ये इम्पॉसिबल है ईज़ान मोहतरम। हाँ, खुदा का अगर करम हो जाए तो वो बात अलग है, लेकिन हाँ करम वही होता है जब इंसान कुछ मेहनत करता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। बहुत अहम रोल है माँ बाप का ईज़ान मोहतरम अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में, बहुत अहम रोल है, बहुत अहम रोल है। इतना ही अहम रोल है कि अक्सर वो वाकया मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन हाँ वही सेब वाला वो वाकया और वही नजफ पहुंच जाना अर्दबेल से। जब ऐसे शख्सियत आपस में मिलती है तब दुनिया को मुकद्दस अर्दबेली मिलते हैं। जब कई नस्लें काम करती हैं तब दुनिया को अल्लामा मजलिसी मिलते हैं। जब कई पुश्तें गुजरती हैं तहारत का ख्याल रखते हुए तब दुनिया को कोई अल्लामा मिलता है। और लोग आते हैं, मौलाना साहब कोई तावीज़ दे दीजिए। नहीं, हमें गौर करना पड़ेगा, हमें तवज्जो देना पड़ेगा। तो शेख मुर्तज़ा अंसारी रहमतुल्लाह अलैह नाबीना ज़ईफ है, खड़े रहते थे, अम्मा पानी, गर्म पानी लीजिए, वजू कर लीजिए। इतनी मोहब्बत करते थे कि अक्सर आपने सुना होगा हम्माम क्योंकि उस जमाने में बाहर होता था, तो अपने शाने पर, अपने कांधे पर बैठाल के लेके जाते थे। देखिएगा बैठा के उठा करके, यानी उठा करके लेके जाते थे। मर जाए तकलीद हो रही है, आम बात नहीं है। यहाँ हम थोड़ा सा टोपी वोपी लगा लें तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जबकि मिसाल के जरिए खाली हम जरा सा ये चाहते हैं कि हमारा एहतराम हो। एक मिसाल दे रहा हूँ ईज़ान मोहतरम, ये वर्चे वक्त है। तो कुछ तालिब इल्म आए, कहने लगे आका आपका मकाम कहाँ, और आप इस तरह से किसी और से कह दीजिए। कहने लगे तुम्हें क्या मालूम, जब मेरी माँ मेरे कांधे पे पैर रखती है तो इल्म की वो गुत्थियां जो बहुत किताबों का मुताला करने के बाद नहीं सुलझती, माँ के कदम रखते ही मेरे वो बुद्धियां तमाम सुलझ जाती। इंसान समझे तो सही माँ बाप का क्या है मामला। और जब इंतकाल कर गई तो खुद लिखने वालों ने लिखा कि ऐसा बिलक बिलक के और ऐसा तड़प तड़प के रो रहे थे कि लोगों को कहना पड़ा कि आप अपना मकाम समझिए, आप अपना मकाम समझिए, आप मर जाए वक्त है। तो फिर वही जुमला दोहराया, तुम्हें क्या मालूम कि मेरी आज कौन सी दौलत मेरे दरमियान से चली। जो दौलत समझे तब ना, मामला वही है कि चीजें पलटती है। हम कैसे पेश आए हैं अपने वालिदैन से, जैसा उधर हम पेश आएंगे वैसे ही हमारे बच्चे हमारे साथ पेश आएंगे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, हमारे मोहम्मद जमाल अली बुलंदतर सलवार। ईज़ान मोहतरम, हदीसों को अगर जिक्र करना चाहूँ छेड़ूं तो कई हदीसें हैं। बस यहीं से माँ का जो मकाम है वो आप ये समझिए कि वाजिब नहीं, अगर मुस्तहब नमाज में तकबीर के लिए अगर आवाज और कान यहाँ आवाज हो गए, अल्लाहु अकबर कह भी दिया और सूरह हम इधर हमने शुरू किया, उधर से आवाज आ गई इरफान
तो फिर वही खुदा कह रहा है, अगर नमाज छोड़ के ना गए तो फिर तोड़ दो नमाज। वाजिब नमाज की बात नहीं कर रहा हूं। माँ अगर बुलाए तो नमाज को छोड़ दो और जाके फौरन कहो जी जी अम्मा क्या बात। इसीलिए जब नबी से किसी ने पूछा कि किसकी खिदमत करें, कहने की माँ की करो। कह लगे फिर किसकी खिदमत करें, कहने के फिर माँ की करो। फिर किसकी खिदमत करें, कहा फिर माँ की करो। ये होता है कि जब इंसान अपने जहन में कुछ सोच के आता है कि ये वाला जवाब भी मिलना चाहिए, और जब तक वो जवाब नहीं मिलता वो सवाल अलग अलग एंगल से इंसान पूछता रहता है। कहना कि फिर किसकी खिदमत, क्योंकि बार बार माँ की खिदमत, माँ की खिदमत, का फिर किसकी खिदमत करें, कहना कि बाप की खिदमत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि बाप को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया। यहाँ एक पैगाम देना था। पैगाम क्या था? पैगाम ये था कि माँ जिंदगी में तुम्हारे वास्ते उन 3 मरहलों से गुजर जाती है जिसमें बाप शरीक नहीं है। वो पहला मरहला कौन सा है कि वो 9 महीना शिकम में रखना, ये बाप इसमें शरीक नहीं है। दूसरा मरहला कौन सा है? वो विलादत की तकलीफ, जिसमें बाप कहीं से दूर दूर तक शरीक नहीं है। और वो तीसरा मरहला 1.5 से 2 साल तक शीर पिला करके अपने बच्चे को आगे बढ़ाना। इस तीनों मामले में कौन है? ये माँ है। इसलिए पैगंबर की खिदमत में जब एक शख्स आया, आज के दौर में छोटे बच्चों को तो नहीं समझ में आ गया, मगर यहाँ जितने हैं वो दौर उन लोगों ने देखा है और हमने भी देखा है कि जब आया ना उसने कहा कि या नबी अल्लाह, मेरी माँ ज़ईफ हो चुकी है, पैर से चल नहीं सकती है, बालों में कंघी करता हूँ, इस तरह से बड़ी खिदमत करता हूँ, लुक़मे बना बना के खाना खिलाता हूँ, कई साल से बीमार है, हक अदा हो गया। तो नबी ने बढ़ के यही आवाज़ दी, याद कर उस सर्द रात को जब तू बहुत कमसिन था और छोटा था, और जब तूने पेशाब कर दिया यानी और बिस्तर भीग गया, तो सर्द रात की बिना पर अब ये माँ कहाँ जाती, लेकिन अगर तुझे वहीं छोड़ देती तो तू बीमार पड़ जाता। लिहाजा उसके पास एक ही चारा था कि अब जगह को बदल दी जाए। लिहाजा उसने अपनी जगह तुम्हें सुला दिया और उस भीगी हुई जगह पे खुद सो गई। क्यों? इसलिए कि मेरा बच्चा सलामत रहे, मुझे कुछ होता है तो हो जाए। आज के दौर में मैंने क्यों कहा? क्यों? इसलिए कि जाहिर बात है भाई, एडवांस जमाना है, पैम्पर बच्चे यानी सब पहन रहे, कोई मसला नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। उनको ये चीज शायद समझ में नहीं आएगी, मगर 10 साल पहले जाएगी, वही लंगोट टंगे हुए हैं। पूरी रात में वो बच्चा कम से कम 6 से 8 दफा अपनी माँ को सिर्फ इसलिए जगाता है कि उसका लंगोट बदला जाए, और कम से कम वही बच्चा शीर की मुद्दत जो है ना, कम से कम, क्योंकि शीर पिलाने की जो मुद्दत वाला जो मामला है, ये हर 2 से 3 घंटे में बच्चे को भूख लगती है। वो लड़की जो 8 घंटे सोए, उसके बावजूद भी दरवाजे पे दस्तक दी जाए और ना उठे, एक हल्की सी किलकारी और एक हल्की सी आवाज पे उड़ जाती है, वो कोई और नहीं, वो हमारी और आपकी माँ है। और जब कोई ये कहता है क्या किया है आपने, तो गैरों में आवाज आए तो भी गलत है, इसलिए कि माँ माँ है, चाहे उधर हो, गैरों में हो, चाहे अपनों में हो, माँ माँ। शायद यही वजह है लैंग्वेज का, हर लैंग्वेज उठा लीजिए, उर्दू हो, इंग्लिश हो, ज्यादातर लैंग्वेज में जो मैंने महसूस किया है, अगर माँ बाप है तो माँ पहले, माता पिता है तो माँ पहले, मदर फादर है तो माँ पहले, अम्मी है, अब्बा है। आप घूम फिर देख लीजिए, एक अजीब मोहब्बत का क्या तकाजा या क्या मामला, कहीं भी देख लीजिए माँ। तो खुदा ने भी माँ का मकाम एक अलग रखा है, लेकिन हाँ ये कहा है कि देखो माँ के कदमों तले जन्नत जरूर है, लेकिन हाँ जन्नत में जाने के लिए दरवाजे की जरूरत होती है। ऐसा ना हो कि माँ की खिदमत करते रहना और बाप को, बैलेंस बना करके चलना, दोनों को साथ में लेकर के चलना। माँ और माँ बाप की खिदमत दोनों इंसान को जन्नत तक पहुंचाती है। ये बात शायद इससे पहले मैंने वहां पे ईरानी मजलिस में पढ़ी थी, बस उसका एक इशारा देख गुजर जाता हूँ। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सामने की बात ईरान मोहतरम है। जानते वो क्या अजीम बात है, इंसान की तरक्की, इंसान के उरूज पर जाने, जहां उसका इल्म काम आता है, बहुत सी चीजें काम आती हैं, उन्हीं में से 2 चीजें बहुत ज्यादा है। एक है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए हमने क्या किया, बहुत तवज्जो, एक अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए हमने क्या किया, और अपने माँ बाप से कैसे हम पेश आए। कभी कभी क्या होता है, अब देखिए मिसाल देखिए, अपने अपने खानदान को देखिए, अपने रिश्तेदार को देखिए, अपने पड़ोसियों को देखिए, अपने चाहने वालों को देखिए, तो आपको फौरन जो मैं कहने जा रहा हूं 30 सेकंड में बात वो क्लियर हो जाएगी। बहुत से लोग हैं
बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, लेकिन उस उरूज पे नहीं पहुंचे जो उनसे कमतर वाला पहुंच गया। क्यों? इसलिए कि उसके यहाँ माँ की खिदमत ज्यादा पाई जाती थी, लेकिन जो उरूज और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठा था, कभी वो माँ को डांट देता था, कभी बाप को डांट देता था। बसरा से एक शख्स जब गुजर रहा था मुसाफिर, तो घबरा गया। बहुत अजीम बात कहने जा रहा हूं, घबरा गया, चारों तरफ देखने लगा और खुद ही कहता है ये किसी बच्चों की शरारत है, ये कुछ बच्चों की शरारत है। देख रहा, इधर देख रहा, उधर देख रहा है। नहीं वो क्या, वो देख रहा था कि कोई गड्ढा है, उसमें किसी गधे को बांध करके लग रहा किसी बच्चों ने डाल दिया। यहाँ देखा, वहां कुछ नहीं मिला। अरे आवाज यहाँ से आ रही है। अब जो कान लगा, ये तो कब्र है, ये तो बिल्कुल ताजा कब्र है। अब ये बस्ती की तरफ भागा, बस्ती की तरफ भागा। एक ताजा कब्र है, एक ताजा कब्र है। कहा हाँ हुआ क्या है? कहा नहीं है किसकी ये बताओ, हम सबसे नहीं बताएंगे ये मामला। कहा वो फला मोहल्ले में जाइए, वो फला साहब है, वो उनके वालिद की, उनकी जाइए। अब जब ये लोग, ये जो मुसाफिर था वो पहुंचा, घर वालों को तादियत वगैरह, एक सवाल पूछना चाहते हैं। कहा क्या? कहा जब हमारा कब्रिस्तान की तरफ से गुजर हुआ तो माफ करना मगर तुम्हारे बाप की कब्र से गधे की आवाज आ रही थी। माफ करना मगर तुम्हारे बाप की कब्र से गधे की आवाज। जैसे ही मुसाफिर ने ये जुमला कहा ना, बच्चे और रोने लगे। बच्चे देखिए, बच्चों को हो सकता है ये कहना चाहिए नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, झूठ बोल रहे हो, कहीं और से आवाज नहीं लगे, और रोने लगे। हुआ क्या बताओगे कुछ हमको, क्योंकि मुझको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कब्र से गधे की आवाज क्यों आ रही है। कहेंगे मेरा बाप। अब वो बच्चे क्या करें? देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, कुछ गुनाह ऐसे है ना जिसका असर बहुत जल्दी जाहिर होता है, दुनिया में भी दिखाई देता है और आखिरत में जो है इंसान झेलेगा वो तो अलग मामला है। कह लेंगे मेरा बाप, यानी मेरे वालिद जो इंतकाल कर गए हैं, जो दफन है, कह लेंगे मेरे बाप जब उनके बाप यानी अपने दादा कर रहे हैं, जब उनके बाप कुछ कहते थे तो यही मेरे वालिद वो मुंह चढ़ा करके कहते थे क्या हरदम गधे की तरह चिल्लाते रहते। लिहाजा ये खुदा का एक अजाब है, खुदा का एक अजाब है कि एक जुमला कहूं, माँ बाप से जितनी मोहब्बत और जितना एहतराम करते रहेंगे, जितना सर झुकाए रहेंगे, उतना ही खुदा आपको उरूज बुलंदी और आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। इंसान चाहता है कि हम माँ को भी छोड़ दें और उरूज पे पहुंच जाएं, और बाप को भी छोड़ दें उरूज पे पहुंच जाएं, इनकी खिदमत ना करें और उरूज पे पहुंच जाएं, ये कर लें वो कर लें, नहीं हो सकता। और आज के दौर की एक हकीकत बता दूं, उलमा के दरमियान में, औरफा के दरमियान में रहने की वजह से बड़े ख़ानदान को देखा है हमने, तो बहुत अजीम बात कहने जा रहा हूँ, महसूस कीजिएगा। काश के जवानों का मजमा होता तब ये बात पढ़ने में लुत्फ आती और वो एक बड़ा पैगाम जाता है। आज क्या हो रहा है? खुद वालिदैन, बच्चों को तो बाद में छोड़िए, वालिदैन खासकर माँ, ऐसा कोई रिश्ता बताइए जहाँ लड़का अकेला हो। यानी दबे लफ्जों में ये भी है कि माँ बाप अगर ना हो तो अच्छी बात है, नंदे ना हो तो अच्छी बात है। ये ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम आती रहती है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ इदाने मोहतरम, वो सुनिए। बहुत से घराने ऐसे हैं, मैं बहुत वजाहत के साथ पेश करना चाहिए, बहुत से घराने ऐसे हैं कि जहां शादी तो हुई, लड़का बेहतरीन कमा रहा है, क्या कहना, जबरदस्त मामला, सब ठीक ठाक चल रहा है, बहू आई, हम तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं वो मजबूर हुआ, बहुत तवज्जो, कहीं ना कहीं वो मजबूर हुआ, इसलिए कि इधर भी चलाना है, इधर भी चलाना है, बच्चे भी हो चुके हैं, अब क्या तलाक वलाक दिया जाए। ये ऐठी पड़ी है कि नहीं हम नहीं रहेंगे। मैंने कहा कि ना जवानों को मजमा होगा तो ये बात रखिए, हम नहीं रहेंगे। मजबूरन इसने क्या किया, एक अलग कमरा लिया या एक अलग घर लिया, एक अलग जगह पे गया। शरीफ होगा तो बार बार माँ बाप से मिलने आएगा, और अगर शरीफ नहीं होगा तो फिर एक नई दुनिया में खो जाएगा। सुनिए जो मैं कहना चाहता हूं, ये जब जैसे ही इसने अलग कमरा लिया और अलग घर लिया और माँ बाप को छोड़ा, तो बीवी ने क्यों छोड़वाया था, हम नहीं रहेंगे इनके साथ।
ये चाहती थी कि बस हम और ये ज़रा रहे और बच्चे हैं, बहुत तरक्की हो जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसे घरों को आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा होगा। तरक्की जहां मिलना चाहिए था उस दरवाजे को छोड़ा, और जैसे ही उस दरवाजे को छोड़ा तो जवाल पे आए, और जैसे ही जवाल पे आए तो अब यही औरत है जो कहीं दुआ के लिए भाग रही है, कहीं तावीज़ के लिए भाग रही है। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। बिल्कुल फैक्ट बात पेश कर रहा हूँ इज़ान मोहतरम। ये लतीफे के तौर पे अक्सर ये बात पेश की जाती है कि वो 4 बेटे थे और अपने जिंदा बाप को, जो क्योंकि अरसों से बीमार था, अरसे से बीमार था, जिंदा बाप को जब लेकर के चले और ब्रिज पे पुल पे पहुंचे कि अब पानी में फेंक दूं, तो बाप ने कहा कि यहां से मत फेंको, अगले वाले पिलर से फेंको। तो बच्चों ने कहा कि यहां से भी वही समाधि हो जाएगी आपकी, है इशारा समझिएगा, वहां से फेंकेंगे तो भी पानी में आप चले जाएंगे। कह लेंगे बेटा मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हमने भी अपने बाप को वहीं से फेंका। अल्लाह अकबर। ठीक है, ये लतीफा ऐसे ही नहीं बना होगा, कभी कोई वाकया पेश हुआ होगा। अजीजान, अभी मैंने कल ही एक न्यूज पढ़ी कि देखा कि एक बेटा अपनी माँ से लिपट करके रो रहा है। कहाँ? वृद्धाश्रम में रो रहा है। जानते हैं क्या उसके नीचे फिर लिखा हुआ था? जो रो रहा है बेटा, उसने पहले कभी अपनी माँ को यहाँ भेजा था जो अब ज़ईफ है, आज इसके बेटे जवान हो गए तो अपने बाप को वहां भेज दिया। यानी माँ का और बेटे का मिलन कहाँ हो गया? वही वृद्धाश्रम में, यानी ओल्ड एज होम में हो गया। तो कहने का मतलब यही है, जैसा करिएगा, क्योंकि माँ बाप का मामला ऐसा है और अहले बैत का मामला ऐसा है, इधर आपने कुछ किया फौरन खुदा की तरफ से एक्शन हो जाएगा और उसकी सजा दुनिया में भी इंसान भुगतेगा और आखिरत में भी भुगतेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद। लिहाजा उरूज चाहिए, माँ बाप की खिदमत, बुलंदी पे जाना है, माँ बाप। अरे हमने देखा ऐसे ऐसे लोगों को, कम पढ़े लिखे, बार बार ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बस पढ़ाई लिखाई छोड़ दी जाए और अम्मा सलाम अलैकुम, अम्मा का हाथ कर दबाओ, नहीं, पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, लेकिन हाँ इस डिग्रियों के चक्कर में कहीं इनको फरामोश न कर देना जिन्होंने तुम्हें पाल पोस करके इस मंजिल तक पहुंचाए हैं। हमने देखा है ऐसी फैमिलीज को, ऐसे लोगों को कि कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब माँ बाप की खिदमत रही तो ज्यादा पढ़े लिखे वाले पीछे रह गए दुनियावी लिहाज से, और ये कम पढ़ा लिखा बहुत आगे निकल गया। और अगर माँ की खिदमत और माँ का मकाम ना होता तो कभी कभी मासूम ये ना कहते, कभी ये मासूम ना कहते, नहीं दुआ कबूल हो रही है, जाओ माँ की कब्र के करीब चले जाओ, जाओ वहां 2 रकत नमाज पढ़ो और खुदा की बारगाह में दो। अल्लामा ज़ीशान जवादी साहब खुदा रहमत नाज़िल फरमाए, वो फरमाया करते थे कि माँ की कब्र के किनारे जब आकर के जब उसका बेटा दुआ करता है तो ऐसा महसूस होता है कि जब तक जिंदा थी तो खुद ही दुआ करती थी, आज मर जाने के बाद जब आया है और दुआ करता है तो माँ आमीन कह रही है। माँ की दुआ जो है वो खुदा रद्द नहीं करता। और बहुत अजीम बात आई है, अभी मसाइब पे नहीं, लेकिन अजीम बात में कहने जा रहा हूँ मोहतरम, माँ की दुआ और माँ की मोहब्बत और माँ का मकाम समझने के लिए यही काफी है कि वक्त का हुसैन खैमे में आके कह रहा हूं, उम्मे लैला अपने अकबर के लिए दुआ करो। मौला आप खुद मासूम हैं, आप दुआ करेंगे तो क्या कबूल नहीं होगी? कहा होगी। यहीं से करबला एक यूनिवर्सिटी है 10 घंटे की, जिसमें पूरी दुनिया के हर मजहब वाले को पैगाम है और हर उम्र वाले को पैगाम है कि क्या सीखना है बताओ जो यहाँ से तुम्हें सिखा दिया जाएगा। वहीं अगर माँ बाप का मामला मिल रहा है तो वहां एक ये भी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि अगर परेशान हो जाओ तो इमाम ने ये भी सिखा दिया कि इधर उधर मत भटको, मौलाना के पास क्या जा रहे हो जब माँ मौजूद है। सलवात पढ़े मोहम्मद। माँ मौजूद है तो वहां जाओ, इसलिए कि वहां यहाँ से दुआ नहीं निकलती, यहाँ से दुआ निकलती है और दुआएं वही कबूल होती है जो यहाँ से निकलती है। वरना हर नमाज के बाद हम कहते हैं अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा और सब बीमार हैं। सलवात पर मोहम्मद। तब यहाँ से नहीं तो दुआएं कबूल नहीं, चाहे 12,000 बार पढ़िए चाहे 14,000 पढ़िए। इसीलिए इज़ान मोहतरम 40 साल तक इमाम को पुकारने वाले इमाम को बुलाते रहे और नहीं आए, इसलिए कि यहाँ से बुला रहे थे और तड़प के एक बार अगर बुला लिया यहाँ से तो फिर इमाम उनसे मुलाकात के लिए। मसला ये है कि हम कैसे, इसीलिए एक हदीस, वो हदीस जब मैंने पढ़ा तो बहुत देर तक मैं सोचता क्या मामला क्या है। इमाम ने फरमाया माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत करो मगर दिखावा नहीं करना।
अब जब इस पे हमने गौर किया तब समझ में आया, ओहो ऐसे मिजाज के भी लोग होते हैं, यानी बेटे ऐसे होते हैं, खिदमत तो करते हैं लेकिन इस मिजाज से करते हैं कि देखें कि हमने माँ को ये दे दिया है, हमने बाप को ये दे दिया है, हमने माँ के लिए ये कर दिया, हमने बाप के लिए ये कर दिया। इमाम ने कहा खिदमत करो, उनके साथ नेकी करो, मगर दिखावा नहीं करना। इसलिए कि ये जो भी करते हैं हमारे लिए वो कहीं से शोबाजी नहीं होती है, वो जो भी करते हैं खुलूस से करते हैं। इसीलिए जब किसी ने पूछा नबी से, या नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह, बहुत बात अजीम है, देखिए आखिरी मरहले में तकरीर आ चुकी है, कह रहे या नबी अल्लाह, हमारे माँ बाप जब ज़ईफ हो जाते हैं, है ना, होता है ना कि उठाना बैठाना, यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, तो हम तो 2-4 साल ही में फिर थोड़ा चलने उलने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-4 साल से ऊपर माँ बाप बीमार हो गए, तो या रसूलुल्लाह वो भी पालते हैं, हम भी खिदमत करते हैं, तो हमने भी कई साल तक पाला, खिदमत किया, खाना खिलाया, हैं, कपड़े धुले और ये बालों में कंघी कर दी, ये वो, यानी कहने का मतलब था कि हो गया मामला सब। कहने के सुनो, तुम्हारी खिदमत में, यानी जो तुम समझ रहे हो कि हम भी पाल रहे हैं, तो जुमला बदल के कहूँ कि तुम्हारे पालने में और उनके पालने में मौत और हयात का फर्क है। कहने लगे कि या रसूलल्लाह ये क्या मतलब हुआ? कहने लगे खाली मौत और हयात नहीं, जमीन और आसमान का फर्क है। कहा जरा सा आप एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए या रसूलल्लाह। कहने लगे सुनो, जब तुम खिलाते हो तो तुम्हारे जहनों में मौत होती है, 1 महीना 2 महीना साल भर पता नहीं कितना जिंदा रहेंगे, लेकिन जब ये तुम्हें पालते हैं तो इनके जहनों में सिर्फ तुम्हारी जिंदगी रहती है। अभी 2 महीने का है, अरे अभी तो 2 साल का है, अभी तो 6 साल के हो, हे परवरदिगार आलम इतनी जिंदगी देना कि इसका सेहरा देख लूं। अब जब सेहरा देख लिया तो फिर दुआ के लिए हाथ उठते हैं, हे परवरदिगार आलम और जिंदगी दे दे ताकि मैं जरा पोते और पोतियों को। तो कौन भला माँ बाप का हक अदा कर सकता है और कौन माँ बाप के सिलसिले से कोई कुछ कर सकता है? बस ईज़ान मोहतरम, लिहाजा माँ बाप के लिए हमें इसाले सवाब। अब समाज में कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम इसलिए भी करते हैं कि समाज में चल रहा मामला नहीं, माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, इसलिए कि हमको एहसास नहीं होता ना। रूहें आती हैं, जिनको इजाजत मिल जाती है, जिनको छूट मिल जाती है, वो आती है और देखती हैं। बिल्कुल मैं आदी हूँ इन चीजों का कि जो समाज में बिल्कुल करंट टॉपिक पे सामने जो चीजें हो, भले से आदमी मुस्कुरा दे मगर उसको इसी बहाने समझ तो आ जाएगा। रूहें आई, इरफान बेटा हमारा IPL देख रहा है और वो लड़की हमारी मोबाइल में लगी हुई है और वो लड़का हमारा वो तो अपने दोस्तों के साथ मसरूफ है और वो फला है। ये ऐसे में अजीजान वो अफसोस के साथ वापस चले जाते हैं। रवायत का जुमला सुन लीजिए, बस 5-7 मिनट और बचा मेरे पास। रवायत का जुमला सुनिए जो आंखों से मैंने रवायत पढ़ी। मरहुमीन मुर्दे ताप के कहते हैं कुछ तो भेजो। अच्छा एक काम ये करो कि जो तुम अपने यहाँ गोश्त बनाए हो ना, तो जो हड्डी बच जाती है उसमें कुछ रेजे गोश्त के छोड़ दिया करो जानवरों के सामने डालने के लिए। और जब डालना तो यही सोच के डालना कि ये भी तो खुदा की मखलूक है, चलो इसको भी कुछ खाने को मिल जाएगा। सुनो, उसका भी सवाब हम तक आ जाता है। देखिए कितनी कमतर चीज मैं बता रहा हूँ रवायत से निकाल करके, कितनी कमतर चीज है। और यही जरा सोचिए कि अगर हम सही में अगर गुरबा की मदद करें तो फिर हमारे वालिदैन को क्या सवाब मिलेगा और कितना। इसीलिए नबी बैठे थे, इतने मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि लोगों ने कहा या रसूलल्लाह सबब वजह। कहने लगे कि अभी हमने जनाब जाफर तैयार को और जनाब हमजा को देखा कि उनके सामने, यानी शहीद हो चुके हैं, उनके सामने एक तश्त है और उसमें अंगूर रखा हुआ है, तनावुल कर रहे हैं, खा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वही अंगूर जो है वो खजूर में तब्दील हो गए और उसकी खुशबू ऐसी है कि कई किलोमीटर तक जा रही है, कई किलोमीटर तक जा रही है। ये देखिए ये मामला वैसे ही है। अब कोई कहे कि वहां सभी लोग बैठे थे, नबी को दिखाई दे रहा है, तो जिनका बहुत ज्यादा ईमान वगैरह वो तो मानेंगे और जिनका नहीं है वो कहेंगे फिर बताइए कैसी बात कर रहे हैं। वहीं सब बैठा था, किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया, इनको सब दिखाई दे रहा है। तो उनको समझाने के लिए यही काफी है कि जब रात में सोए थे और कमरे में 4 लोग थे, तो रात में जब तुम ख्वाब में डर रहे थे और चिल्ला रहे थे तो क्या कमरे में कोई देख रहा था?
कोई उठा? वो कहेगा नहीं नहीं कोई नहीं उठा, खाली मुझे महसूस हो रहा था कि मैं चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, कभी कभी ख्वाब में देखता हूं हंस रहा हूं, और हंसने की आवाज ऐसी थी कि वाकई अगर ऐसे हंस दूं तो कमरे वाले भी आ जाएंगे, बाहर वाले भी आ जाएंगे। तो समझाने के लिए अज़ीज़ान मोहतरम, तो क्या देखा कि नबी ने दो शख्सियतें हैं, पहले अंगूर फिर खजूर। तो नबी ने कहा कि अच्छा ये बताइए, ये आलम बरज़ख है मामला, कह लेंगे ये बताइए कौन सी चीज आपको बहुत ज्यादा काम आई? बस आखिरी बात है, कौन सी चीज बहुत ज्यादा काम आई? तो अज़ीज़ान मोहतरम जनाब हमजा ने, जनाब जाफर तैयार भी मौजूद थे, कह लेंगे कि सबसे ज्यादा अगर कुछ काम आया, सबसे पहले नंबर पे जो बताया, कह लेंगे कि अहले बैत यानी अली की मोहब्बत। अली, जनाब हमजा क्या कह रहे हैं? जनाब जाफर तैयार कह रहे हैं कि अली की मोहब्बत हमें बहुत ज्यादा काम आई। कह लेंगे फिर, कह लेंगे कि या नबी अल्लाह, आप और आपकी आल पर दुरूद पढ़ना बहुत ज्यादा काम क्या? इश्क अली, और दूसरी चीज क्या है? कहा दुरूद पढ़ना। अब आइए, ये दो चीजें तो हम लोग अक्सर सुना करते हैं, तीसरी चीज क्या बयान की? अब आप सोचिए अपने अपने दिमाग से, हर आदमी सोचे कि जनाब जाफर तैयार ने क्या कहा होगा। वो तीसरी चीज बहुत सिंपल सी चीज है, बस काश कि हम वो काम कर सके। जानते क्या तीसरी चीज का? कहा कि लोगों को पानी पिलाना। क्या? लोगों को, मुझे बस दो चार मिनट और इजाजत हुजूर, ताकि थोड़ा सा इस पे बयान कर दूं। लोगों को पानी पिलाना उस दौर में ना, वो देखिए उस दौर में होता भी था, दूर दूर तक है, एक मंजिल के बाद फिर दूसरा कुआं अगली मंजिल पर है, प्यास से जबान बाहर निकली हुई है। उस जमाने में पानी पिलाना, ऐसा नहीं कि आज भी नहीं, आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं, या हो सकता है हम सफर में जा रहे हो, सामने वाले को महसूस कर ले, मगर ये जरा सा होश में रह करके, कभी कभी ऐसा भी केस आता है, अरे ये तो पानी पिला दिया, हमको क्या होने लगा। तो ये सब भी चीजें जरा सा ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा मोहब्बत में ऐसा बह गए कि आप ही को लूट के निकल गए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तीसरी चीज बताई क्या? पानी पिलाना। लोगों को पानी पिलाना बहुत ज्यादा काम। और खुद जनाब जिब्रील से जब पूछा गया, ए जिब्रील, अगर तुम्हें जमीन पर भेजा जाए और कुछ खिदमत करना हो खुदा की मखलूक, तो तुम क्या करना चाहोगे? तो कुछ चीजें उन्होंने गिनवाई, उनमें एक चीज क्या? पानी पिलाना। शेख अब्बास कुमी रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी शख्सियत है, आखिरी बात बस वसीयत करके गए अपने बच्चों से कि ऐसे रहना, तमाम चीजें। जब इस दुनिया से रुखसत हो गए तो फिर बच्चों ने ये फैसला किया, अब बच्चों की जिक्र दो भाइयों का आ रहा है, हो सकता कि और भी रहे हों, मगर बहरहाल दो भाई, उनके दो बेटे, उन्होंने आपस में ये तय किया कि हर शबे जुमा जो ज़ायरीन आएंगे हम उन्हें पानी पिलाएंगे। क्या? हम उन्हें नजफ में पानी पिलाएंगे। तो एक शबे जुमा जब आई तो एक भाई ने पिलाया, बड़े वाले ने। दूसरी शबे जुमा जब आई तो दूसरे वाले ने पिलाया। एक शबे जुमा ऐसी भी आई कि बड़ा भाई सो रहा था, तो उसने ख्वाब में देखा कि बाबा तशरीफ लाए और जबान प्यास से बाहर निकल रही है। बात बहुत अजीम है, सुनिएगा, हम लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं मामला। जबान प्यास से बाहर निकल रही है। मैंने पूछा, बाबा क्या बात, खैरियत? क्या प्यास की शिद्दत है? कहेंगे बाबा ये पानी तो रखा हुआ है, पीते क्यों नहीं यार? कहेंगे हमें ये पानी की जरूरत नहीं है, हमें हरम वाला पानी चाहिए। यानी बता रहे हैं, अब इनकी जब आंख खुली तो मेरा तो टर्न था नहीं, यानी मेरी बारी थी नहीं। दौड़े हुए भाई क्या गए, रात का वक्त है, नकुल बाप के वो भी घबरा गए, भाईजान इस वक्त खैरियत तो सही? कहले वो सब बाद में, ये बताओ पानी पिलाए थे आज? कह लगे नहीं, आज मेरे कुछ दोस्त आ गए थे, लिहाजा उनकी खातिरदारी, जाहिर सी बात है कोई मेहमान आ जाए तो आदमी बहुत से अपने काम छोड़ देता है। कह लगे उनकी खातिरदारी और उनके मेहमान और ये खाना पीना, उसमें काफी टाइम लग गया तो नहीं पिला सके। हम उन्हें हुआ क्या? फिर उन्होंने ख्वाब बयान किया। कुछ समझ में आए जाने मोहतरम, वहां इंतजार होता रहता है। वहां एक बात मैं अक्सर कहा करता हूं और फिर से मैं कह रहा हूं, जब खुदा की तौफीक है रिज़्क़ हलाल पहुंचाते रहिए तो चीजें आती रहेंगी। कौन ऐसा है आज के दौर में, अरे साहब कौन ऐसा है बताइए हुजूर, ये जिसके यहाँ हफ्ते में एक दिन ठीक ठाक खाना ना बनता? मैं तो बहुत
हफ्ते की वाली बात कह दी, वरना हर दूसरे तीसरे दिन बना करता है कि नहीं है? अगर उसी बने हुए खाने में से एक प्याला या एक प्लेट अगर कहीं अपने पड़ोसी या अपने किसी रिश्तेदार या किसी कहीं आप भेज दीजिए, खाली यही नियत कीजिए इसका सवाब। लेकिन ये तौफीक मिले, शैतान रोकता है इन कामों से। शैतान को कहेगा ना, क्योंकि ये जो जा रहा है इससे इसका भी काम हो जाएगा और उधर वालों का भी काम हो जाएगा, लिहाजा यही रोक दो इसको, सब खिला दो इसको, ऐसा खिला दो कि हड्डी में एक रेशा भी ना बचे। तो इंसान खुद गर्द हो जाता है। और जब वही इंसान जब फिर पलटता है कब्र में ना, तो फिर वो महसूस करता है काश कि हमने किया होता तो बच्चों ने देखा होता, और बच्चों ने देखा होता तो कुछ भेजा होता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए अक्सर अपने तकरीरों में ये जुमला कहा करता हूँ, मत कहा करिए कि बच्चों को कि सोने दो और रहने दो और जाने दो, नहीं, उनको जगाइए, उनको अपने साथ में लीजिए, उनको अपने साथ में रखिए जब भी कोई नेक काम कीजिए। क्यों? इसलिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं गवाही देंगे, इसलिए कि आज हम बहुत से नेक कामों में से कुछ नेक काम सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारे बाप किया करते थे। बहुत से काम क्यों? हमने देखा ऐसे नजर करते थे, हमने देखा कि इस तारीख को ये वाला काम किया करते थे। अगर वही हमारे बाप अगर कहते हैं कि जाने दो, रहने दो, छोटा है, बाबू है, बेचारा है, सोने दो, तो आप कब्र में सो करके फिर कुछ नहीं हासिल कर सकते। हाँ, जोर जबरदस्ती भी नहीं होना चाहिए। बस अज़ीज़ान मोहतरम, हमें अपने माँ बाप इस दुनिया में है तो भी याद रखना है, गुजर जाएं तो भी याद रखना है। उनके लिए इसाले सवाब जितना ज्यादा मेडिसिन है, कपड़ा तकसीम करना, जो हो सके पानी पिलाना, खाना खिला देना, इसलिए कि खाने का सवाब खुदा ने कहा दो चीजें ऐसी है जिसका सवाब खुदा ने बयान नहीं किया। एक रोजा रखने का सवाब कितना है कोई बता नहीं सकता कितना है, और एक खाना खिलाने का सवाब। इंसान खुश हो जाता है, वही खुशी जब वो नूर की शक्ल में मरहुमीन के लिए पहुंचती है। बस अज़ीज़ान मोहतरम, एक माँ की साले सवाब की मजलिस है। और जब वही शुरू में जो आगाज में हमने कहा, माँ किसी की भी हो, जब जिक्र माँ का आता है तो एक कर्ब है, एक कैफियत है। और जब माँ की बात आई है तो बस इतना एक जुमला पेश करता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, तारीख में कुछ माएँ ऐसी गुजरी हैं, और किस माँ का जिक्र करूँ? उस माँ का जिक्र करूँ कि जिसके जनाजे में मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला बैठ के रो रहे हैं, या उस माँ का जिक्र करूं कि जिसके सराहने 5 साल की फातिमा तड़प रही है? किस माँ का जिक्र करूं? क्या उस माँ का जिक्र करूं कि जिसके इंतकाल पे अली जैसे हैदर कर्रार चीख मार के रोए, या रसूल अल्लाह, कह लगी वो हमारी भी माँ थी। बस अपनी अज़वाज में से एक ज़ौजा को हुक्म दिया, कहा कि मेरा पैराहन फातिमा बिन्ते असद को दे देना। लेकिन आइए उस माँ का जिक्र कर देता हूँ कि माँ की मोहब्बत अजीब माँ की मोहब्बत थी। खाली बच्चे ने इतना कह दिया, माँ बुलाइए तो सही, आप बुलाएंगे तो मैं आऊंगा। बस एक मतलब बंदे कफन टूटे, 2 हाथ बरामद हुए, अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया और अपने सीने से लगा लिया। बस अज़ीज़ान मोहतरम, ये है माँ और बेटे की मोहब्बत। लेकिन अगर और आगे बढ़ूं तो फिर मैंने ये भी देखा, सन 160 हिजरी है, एक बेटा जा रहा है और आवाज आ रही है माँ की, ए हुसैन तुम चलो, हम तुम्हारे साथ साथ आएंगे। लेकिन जब सन 61 हिजरी आ गई ना, तो फिर मैंने 2 मुहर्रम को किताबों में ये मंजर देखा। जानते क्या? एक बहन कह रही, भाई ये किसकी आवाज रोने की आ रही है? कहां से आ रही है? पुश्ते खैमा से आ रही है। जरा साथ में तो चलो। ज़ैनब नहीं पहचाना, अरे ये अम्मा ज़हरा रो रही है। लेकिन जब शब आशूर नाफे बिन हिलाल इमाम के साथ साथ चले ना, बस एक मर्तबा इमाम ने कहा, नाफे तुम हमारे साथ? का मौला मैं खौफ महसूस कर रहा हूँ कि कहीं कोई आपको नुकसान ना, देखिए माँ क्या है, कहीं आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। कहा अच्छा नाफे आ ही गए हो ना, आओ देखो यहाँ कासिम के टुकड़े होंगे, आओ नाफे आ ही गए हो, देखो यहाँ मेरा अली अकबर एड़िया रगड़ेगा, नाफे आ ही गए हो, देखो यहाँ अब्बास का शाना कलम होगा। बस एक नशेब की तरफ जब पहुंचे ना, का नाफे यही वो मकाम है जहां मेरा सर तर से जुदा किया जाएगा, नाफे यही
वो मकाम है, यही वो मकाम है। कहते जा रहे एक मर्द नाफे कहने लगे, नाफे मैं तुमसे बात कर रहा हूं, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम कहीं और मुतवज्जे हो। कहा मौला किसी की बीवी की रोने की आवाज आ रही है। कहा यह एक अदब का मकाम है। अरे सर को झुका लो, मेरी माँ है। पता मतलब रोज़े आशूरा आया, सईद के सरहाने पहुंचे। अब जैसे ही सईद के सरहाने पहुंचे, कहने लगे कि क्या देख रहे हो। कहने लगे या अबा अब्दुल्ला रसूल खुदा तशरीफ लाए। अरे या अबा अब्दुल्ला अली मुर्तजा तशरीफ लाए। या अबा अब्दुल्ला फरिश्ते आ रहे हैं। बस एक मर्तबा फरमाते हैं या अबा अब्दुल्ला कोई खातून भी नजर आ रही है। कल सईद अरे ये अदब का मकाम है, जरा अपनी निगाहों को झुकाओ। अरे अम्मा ज़हरा मोहतरम तकरीर अपने आखिरी महले में आखिर वो वक्त भी आया जब एक बेटे ने कहा अम्मा आवाज आई आ मेरे लाल। इधर शिमर अपने खंजर को लेके चला, इधर ज़ैनब चली, एक मर्तबा सियादिया चली। बेटे का सर कलब हो रहा था, माँ तड़प के कह रही थी ए शिमर अरे मेरे लाल ने तेरा क्या